खेलो इंडिया रेजिडेंशियल सेंटर वेट लिफ्टिंग और टेबल टेनिस का, जहां एक और स्थानीय खिलाड़ियों को एक अवसर देगा बेहतर कोचिंग का, बेहतर रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ का। वहीं पर भविष्य में इस क्षेत्र से देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी खेल सके, इसलिए सेंटर यहाँ पर बनाया गया है। और खेलो इंडिया का कल्पना ही माननीय प्रधानमंत्री जी की ये है कि देश भर में ऐसे हजारों सेंटर्स खोले जाएं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारा जा सके, उनको तराश कर आगे पहुंचाने का अवसर हो। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो, वहां पर उनको इवेंट ज्यादा मिल सकें परफॉर्म करने के लिए। इसी तरह से टॉप स्कीम्स बनाई गई है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ताकि ओलंपिक्स में मेडल जीतने के लिए एलीट खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाए। उनका रहने का, खाने पीने का, उनके खेलों का सारा खर्चा भारत सरकार उठाती है। ये अपने आप में एक शानदार शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, जिससे खेलों को बढ़ावा भी मिला है। लेकिन अभी भारत को बहुत आगे जाना है। स्कूल स्तर पे जितना खेलों को बढ़ावा मिलेगा तो कैच देम यंग, यानी कि युवावस्था से ही उनको पकड़कर, तराश कर, खिलाकर, ट्रेनिंग देकर एक चैंपियन एथलीट के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर अलग अलग खेलों के लिए वेट लिफ्टिंग से लेकर टेबल टेनिस से लेकर जिम्नास्टिक तक उसकी सुविधाएं बनाई हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में हमारे देश के जो नामी ग्रामी खिलाड़ी होंगे वो इस क्षेत्र से आएंगे। आती हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने मुझे उत्तर प्रदेश में सह प्रभारी के रूप में चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी दी। मोदी जी की लोकप्रियता, मोदी जी का काम, कहीं ना कहीं विकास, गरीब कल्याणकारी योजनाएं और आपदा के समय जो प्रबंधन, उसको लेकर जनता के बीच में जो मोदी जी की छवि का, मोदी मैजिक का हमें लाभ मिला। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने गुंडा अपराधी माफियों के खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई की और कानून व्यवस्था में जो सुधार लाए, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, वैक्सीनेशन से लेकर राशन तक 2-2 बार देने का काम भी किया। ये अपने आप में जनता में एक चर्चा का विषय बना हुआ था और जनता ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया है। मुझे अवसर मिला सह प्रभारी के नाते, मैं धन्यवादी हूँ, क्योंकि इतने बड़े राज्य में चुनाव लड़ाना अपने आप में बहुत चुनौतियां भरा भी होता है, जहां एक और बहुत कुछ सीखने को मिला। वहीं पहले जम्मू कश्मीर के प्रभारी के नाते, चुनाव प्रभारी के नाते, और अब उत्तर प्रदेश में चुनाव सह प्रभारी के नाते ये दोनों जीत पार्टी के पक्ष में लाकर खड़ा कर पाया हूँ। धन्यवाद हूँ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का। दुनिया भर में भारत के इलेक्शन कमीशन की तारीफ होती है कि 550 से ज्यादा लोकसभा क्षेत्रों में और हजारों विधानसभाओं में जब भी चुनाव होते हैं, ईवीएम की प्रक्रिया ऐसी है कि उसको स्थापित करने से पहले भी सिग्नेचर होते हैं, वोटिंग होने से पहले चेक करवाई जाती है, वोटिंग पूरी होने के बाद उसको सील किया जाता है, फिर उसके डब्बे को सील किया जाता है, फिर जिस स्ट्रांग रूम में रखा जाता है उसकी खिड़कियों, उसके दरवाजे को भी सील किया जाता है, और ये सभी राजनीतिक दलों के सामने किया जाता है। जब इतनी सील होगी उसमें कौन हेरा फेरी कर सकता है। बात यह है कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं, कांग्रेस, सपा, बसपा, जिन्होंने 2014, 2017, 2019, 2022 4 चुनाव लगातार हारे। जनता ने इनको नकारा है और इन्होंने इस बात को स्वीकारा नहीं है, और इसलिए बार बार ये लोग हार रहे हैं। ये अपनी खामियां, अपनी कमियां, अपने भ्रष्टाचार, अपने अपराधियों को संरक्षण को लेकर अभी भी जागरूक नहीं हो रहे, इसलिए जनता बार बार इनको हरा रही है। इस तरह से 4 राज्यों में 5 साल शानदार सरकार चलाने के बाद हम वापस सत्ता में आए। हिमाचल प्रदेश में भी हम वापस सत्ता में आए। Goel Motors Premier League 2022 cricket battle starts from 16th March 2022. 10 teams, 150 players, 20 league matches, 2 semi-finals and final with grand ceremony. Don't miss the grand opening. Watch live on GMPL app and Live Times TV. Download the GMPL app from Google Play Store or iOS. And for live action, follow us.